बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम FH एप्लीकेशन का मैट यूज़र 9th एडिशन का 5वां प्रॉब्लम कर रहे हैं। अभी सारे सवाल को हमने रीड आउट करके इसका जो मुख्तसर डाटा करना था वो हमने निकाल लिया, जिसमें उसने हमें नॉर्मल आर्स दिए 60,000, एक्सपेक्टेड आर्स दिए 45,000 और फिर कहा कि एस्टिमेटेड वेरिएबल FH जो है 29,250 है, ये है एक्सपेक्टेड आर्स के लिए, यानी कि 45,000 के लेवल पर। फिर एस्टिमेटेड FH दी गई 18,000, एक्चुअल आर दिए गए आपको 47,000 और एक्चुअल FH दिए गए 49,400। सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी कि आप नॉर्मल आर्स को बेस बनाएं और अप्लाइड रेट निकालें। वेरिएबल और फिक्स रेट अलग अलग निकाल के हम कंबाइन कर देंगे। अप्लाइड रेट का अब यहाँ पे फार्मूला बनता है फिक्स रेट जमा वेरिएबल रेट। ठीक है जी, फिक्स रेट का फार्मूला एस्टिमेटेड फिक्स FH बटा बेस। अब इसकी बेस वही नॉर्मल आर्स रहेंगे कि जो कि हमारे 60,000 हैं। वेरिएबल FH 29,250, इसकी बेस चाहे वो नॉर्मल कहे या एक्सपेक्टेड कहे या कुछ भी कहे, वो उसी लेवल पर ही रखेंगे जिस लेवल के लिए ये हमें दी गई है, क्योंकि वेरिएबल FH का कभी भी रेट तब्दील नहीं होता है। अब ये 29,250 45,000 घंटों के लिए अगर दी गई है तो इसकी बेस हमेशा यही रखेंगे और इसका रेट फिक्स कर देंगे। इसी तरह 18,000 तकसीम 60,000 किया 0.3 या 0.30, 29,250 इसको 45,000 पे डिवाइड करेंगे। बेशक नॉर्मल आर ही हमारी बेस है, ये 0.65, दोनों को ऐडअप किया 0.95। फिर कहते हैं एक्सपेक्टेड आर्स को बेस करके अप्लाइड रेट निकाले, वही फिक्स रेट जमा बेस वेरिएबल रेट जमा बे। अब वेरिएबल जो FH है वो हमारी जो भी है, हमने एक दफ़ा रेट निकाला हुआ है 0.65, तो ये 0.65 ही रहेगा, सिर्फ फिक्स रेट को तब्दील करेंगे। अब 18,000 तकसीम 45,000 करके ये 4 निकलेगा 0.4, 0.65 में ऐड करेंगे 1.05। इसी तरह तीसरी रिक्वायरमेंट उसमें कहा कि नॉर्मल आर्स के मुताबिक जो रेट निकला उसको बेस बनाएं और अप्लाइड FH निकालें। अप्लाइड FH का फार्मूला है एक्चुअल आर्स ज़रब अप्लाइड रेट। एक्चुअल आर्स 47,000 दिए गए हैं, 0.95 ये नॉर्मल आर्स के मुताबिक रेट निकला, दोनों को ज़रब किया 44,650। इसी तरह एक्सपेक्टेड रेट के मुताबिक फार्मूला सेम 47,000, अब रेट तब्दील कर देना है 1.05 कर देंगे तो ये आपका 49,350 अप्लाइड FH या FH चार्ट टू प्रोडक्शन निकल आएगी। फिर कैपेसिटी वेरिएंस निकालना है नॉर्मल रेट के मुताबिक, उसका फार्मूला है बजटेड FH अप्लाइड FH। अप्लाइड FH जब हमने नॉर्मल वाली लेनी है, बजटेड FH का फार्मूला है एक्चुअल के मुताबिक निकालेंगे फिक्स FH जमा वेरिएबल FH एट एक्चुअल आर। फिक्स अब यहाँ पे टोटल में कभी भी तब्दील नहीं करेंगे, चाहे एक्चुअल आर तब्दील हो या ना हो, बेस तब्दील हो या ना हो, ये टोटल में सेम रहती है। वेरिएबल FH का फार्मूला होता है वेरिएबल रेट ज़रब एक्चुअल आर, वो हमने 30,550 निकाला, 18,000 जमा किया 48,550। ये बजटेड FH आ गया। अप्लाइड हमने निकाला हुआ है नॉर्मल रेट के मुताबिक, अप्लाइड हमारा जहाँ कम होता है तो वो अनफेवरेबल। इसी तरह नंबर 6 कैपेसिटी वेरिएंस एक्सपेक्टेड रेट के मुताबिक, फार्मूला वही है, बजट हमने निकाल लिया था, अप्लाइड हमने निकाली हुई है 49,350 एक्सपेक्टेड रेट के मुताबिक। अब यहाँ पे अप्लाइड ज़्यादा है तो ये फेवरेबल है। फिर स्पेंडिंग वेरिएंस कहता है कि बोथ केसेस में बताएं क्या डिफरेंस है। अब स्पेंडिंग वेरिएंस में फार्मूला आपका सेम है, बजट भी आपका वहाँ देखें कैपेसिटी वेरिएंस में तब्दील नहीं हुआ, दोनों लेवल पे यहाँ बजट भी सेम है, एक्चुअल भी सेम है, तो चाहे आपका एक्सपेक्टेड रेट हो चाहे आपका नॉर्मल रेट हो, स्पेंडिंग वेरिएंस आपका 850 ही रहेगा, जो कि अनफेवरेबल निकल रहा है। शुक्रिया।